नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। इंडिगो की उड़ानों का बुरा हाल देखकर यात्री परेशान हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं और ये संख्या सुनकर ही दिमाग घूम जाए। सिर्फ 4 दिसंबर को दोपहर 11 बजे तक 272 फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना जैसे बड़े हवाई अड्डों पर तो जैसे हाहाकार मच गया। यात्री घंटों इंतजार करते रहे, लेकिन आखिर में उनकी यात्रा रद्द हो गई। कई लोगों के प्लान बिगड़ गए। परिवार के साथ छुट्टी पर जाने वाले, बिजनेस मीटिंग के लिए निकले लोग सब फंस गए। इंडिगो की कुल उड़ानों का 8% हिस्सा प्रभावित हुआ। सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर ही अटक गए। पहले फ्लाइट्स को 10 घंटे तक टाल दिया जाता है, फिर कैंसिल किया जाता है। पैसेंजर्स में गुस्सा भड़क गया। सोशल मीडिया पर शिकायतों की बाढ़ आ गई। लोग चिल्ला रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ जो इतनी बड़ी संख्या में उड़ानें रुक गई। अब सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। पायलटों ने खुद खुलासा किया है। उनका कहना है कि इंडिगो की एक बड़ी गलती ने ये हालात पैदा किए हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी कि DGCA ने जनवरी 2024 में फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट या FDTL के नए नियम जारी किए थे। इनमें पायलटों के काम के घंटे, आराम का समय और रात की उड़ानों पर सख्त पाबंदियां लगाई गई। DGCA ने साफ कहा था कि इन बदलावों का दूसरा चरण 1 नवंबर से लागू होगा। सभी एयरलाइंस को महीनों पहले चेतावनी भी दी गई, लेकिन इंडिगो ने तैयारी में देरी कर दी। पायलट एसोसिएशन के मुताबिक एयरलाइंस को क्रू रोस्टर कम से कम 15 दिन पहले फाइनल करना चाहिए। रोस्टर में पायलट की ड्यूटी, आराम और उड़ान का शेड्यूल तय होता है। इंडिगो ने जब नियम लागू होने वाले थे तभी काम शुरू किया। नतीजा ये निकला कि कई रूट्स पर पायलट और क्रू की कमी हो गई। फ्लाइट्स चलाने लायक लोग ही नहीं मिले। एक सीनियर पायलट ने बताया कि नई FDTL पॉलिसी सुरक्षा के लिए बनी है और इनमें पायलटों को ज्यादा आराम मिलेगा। रात में उड़ानें कम होंगी। लगातार उड़ान भरने की सीमा भी सख्त हो गई है। ये बदलाव थकान कम करने के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पायलट की संख्या दोगुनी करनी पड़े। बस सही प्लानिंग चाहिए होगी। इंडिगो के पास जनवरी से नवंबर तक करीब 10 महीने का समय था। वो शेड्यूल, क्रू असाइनमेंट और बैकअप प्लान नए नियमों के हिसाब से तैयार कर सकती थी, लेकिन देरी हो गई। एविएशन के सूत्र कहते हैं कि ऑपरेशन पर दबाव पड़ गया। कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। पायलट का कहना है कि ये लापरवाही साफ दिख रही है। एयरलाइन ने इसे ऑपरेशनल दिक्कत बताया, लेकिन हकीकत कुछ और है। इससे यात्रियों को कितना नुकसान हुआ, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह की फ्लाइट पकड़ने एयरपोर्ट पहुंचे, घंटों इंतजार किया और फिर कैंसिलेशन का ऐलान हो गया। होटल की बुकिंग, मीटिंग, ट्रेन का टिकट सब बर्बाद। एक यात्री ने यह बताया कि वो दिल्ली से मुंबई जा रहा था। फ्लाइट 8 घंटे लेट हुई और फिर कैंसिल हो गई। अगली फ्लाइट के लिए रात भर इंतजार करना पड़ा, जिससे परिवार वाले परेशान हुए। बच्चे भूखे प्यासे रहे और ऐसे हजारों केस हैं। इंडिगो की मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है। लाखों लोग रोज उड़ान भरते हैं, लेकिन इस क्राइसिस ने सब कुछ झकझोर दिया। पहले इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस नंबर 1 था। अब ये घटना उसके रिकॉर्ड को धक्का दे रही है। यात्री सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाल रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। कई लोग DGCA से शिकायत भी कर रहे हैं। इंडिगो ने क्या कहा, इस पर भी आपको बताते हैं। दरअसल एयरलाइन का बयान आया कि वो क्रू रोस्टर को जल्दी स्थिर करने की कोशिश कर रही है। अगले कुछ दिनों में चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन ये वादा कितना मजबूत है ये देखना बाकी है। DGCA ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। एयरलाइन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है और निगरानी भी बढ़ा दी गई है। पायलट एसोसिएशन ने कहा है कि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो। सुरक्षा पहले होनी चाहिए। अगर तैयारी समय पर हो जाती तो ये हाहाकार नहीं मचता और ये पूरा मामला एक सबक है। एविएशन इंडस्ट्री में प्लानिंग कितनी जरूरी है। थोड़ी सी देर से लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हो जाता है। इंडिगो जैसी बड़ी कंपनी को और सतर्क रहना चाहिए और साथ ही यात्री अब सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या एयरलाइन सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भाग रही है। सुरक्षा और सुविधा कहीं पीछे छूट गई है। उम्मीद है कि जल्द ही स्थिति सुधरेगी
तब तक यात्रियों को धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन ये क्राइसिस भूलना नहीं चाहिए। ये याद दिलाता है कि हवाई यात्रा में विश्वास बनाए रखना कितना मुश्किल है। कुल मिलाकर पायलटों का खुलासा साफ कर देता है कि समस्या बाहर की नहीं, अंदर की है। इंडिगो को अपनी गलती माननी होगी, डीजीसीए को सख्त कदम उठाने होंगे, तभी यात्री सुरक्षित महसूस करेंगे, वरना ऐसी घटनाएं बार बार होंगी और हर बार यात्री ही भुगतेंगे।